सर्द रात थी, तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मैं अपने रूम में बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। टीवी चल रही थी जिस पर एक सीरियल चल रहा था। मैं थोड़ा बोरिंग फील कर रही थी। हालांकि इस वक्त मेरे दिमाग में कोई गंदी बात नहीं थी, लेकिन आगे कुछ ऐसा होगा मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। हुआ यूं कि सीरियल में अचानक रोमांटिक सीन आ गया। रात का वक्त है, चांदनी रात है, दो लवर्स एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का खुलकर इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे का हाथ थामे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उफ़, वो तो अदाकार थे, अपनी अदाकारी से दुनिया को माइल कर देते हैं। तो मैं क्या चीज़ थी, मैं भी माइल हो गई और सोचने लगी काश कि इस तरह का सीन मेरी जिंदगी भी आए, काश कि मैं भी अपने इसके साथ इस चांदनी रात में आंखों में आंखें डालकर इसका हाथ थामकर इससे प्यार भरी बातें करूं, इस पर अपना सब कुछ लिटा दूं। मेरी सोच आगे बढ़ने लगी, मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे, मेरे जहन में मोहब्बत की जगह विस फैलने लगी। अपने दिल का हाल सुनूं इस जी भर के प्याराब में, इस सीन में खुद को महसूस करने लगी और वो सोच मुझे अपने पंजे में जकड़ने लगी। मैं इतना बहकने लगी कि मेरे हाथ खुद ब खुद मेरे पूरे जिस्म पे घूमने लगे, मेरा बदन तपने लगा। मैंने खुद पर थोड़ा काबू पाया और सोचा कि मुझे अचानक क्या हो गया है। मैं उठकर बैठ गई और टीवी ऑफ कर दिया। 1-2 मिनट तक बैठी रही, फिर कंबल ओढ़ कर सोने की कोशिश थी, लेकिन वो मेरे सोच जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो टीवी भी ऑफ थी और डांसेस की वजह से खिड़की और दरवाजे भी बंद थे, तो कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी सांसों की आवाजें कमरे में गूंज रही थी, जो बहुत तेज थी। मेरी फीलिंग्स मेरे कुंगविल में नहीं थी। मेरे बदन में आग लगने लगी, इतनी कि मैंने ओढ़ा हुआ कंबल उतार कर दूर फेंक दिया और सीधी होकर लेट गई। मेरा हाथ मेरे पेट को सपालता हुआ मेरी शलवार के अंदर जाने लगा। जैसे ही मेरी उंगलियां मेरे इस हिस्से से टकराईं तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। मैं अपनी गर्दन बिस्तर पर लटकने लगी, लेकिन मैंने अपना हाथ वहां निकाल लिया और कुछ सेकंड्स फिर अंदर डाल दिया। तकरीबन आधा घंटा में ऐसे मछली की तरह तड़प रही थी, बार बार करवट बदलती रही। फिर मैं सीधी लेट गई, पर मुझे चैन नहीं मिल रहा। मेरी आग सुलगती जा रही, हाथ अपने बालों में जकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, अपने पैर आपस में रगड़ने और बेड की चादर को मुट्ठियों में भर कर निचोड़ने लगी। मैं चाहती तो खुद को हाथों से टेनिडा कर सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर रही थी, क्योंकि आज रात मेरे अंदर इतनी आग जल रही थी कि मुझे लग रहा था मेरी उंगलियां इस आग को नहीं बुझा पाएंगी। मुझे इस वक्त किसी और चीज की अशद जरूरत थी। हालांकि ये मैं अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त वो चीज मुझे मिल ही नहीं सकती, पर फिर भी एक झूठी तसल्ली दे रही थी खुद को। पर आखिर कब तक झूठी तसल्ली में रहूंगी? आखिर मुझे करना तो वही है जो इस वक्त में कर सकती थी। इसी सोच में गुम थी। वक्त अपने कदम बढ़ा रहा, पर इसका हर कदम जैसे मेरे लिए मुसीबत बन रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तो मेरे तन का लिबास भी एक बोझ सा लग रहा था। मेरे हाथ मेरे काबू से निकलकर मेरे जिस्म को नोचने लगे, मेरे पूरे बदन में घूमने लगे। मस्ती में मेरी चिस नीचे हो रही थी, मेरी गिन भी एक जगह नहीं ठुक पा रही थी। वो बेड पर नागिन की तरह मचल रही थी। मैं अब मजबूर होकर वो करने लगी जो नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर धीरे धीरे अपनी कुम्स को उतारते हुए ऊपर ले जाने लगी और कुम्स को चिस के ऊपर कर दी। क्योंकि मैंने बुरा नहीं पहनी हुई थी, तो मेरी चिस अब अलग हो गई थी। इन लिखी जिस पर मैंने अपने दोनों नीचे रख दिए और इसे दबाने लगी और हा करती हुई मचलने लगी। थोड़ी देर बाद एक हाथ नीचे ले गई। मेरा एक हाथ टांगों के बीच वाले हिस्से पर था और दूसरा हाथ मेरी ओपंच पर था। अब प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही थी। मेरा जिस्म शोले की तरह सिलगाता जा रहा था। मेरे होंठ बार बार खुश्क होते जा रहे थे,
जिनको मैं बार बार चाट रही थी, मैं उठ के बैठ गई। मेरी कुम्स जो अभी तक मेरी जिसके ऊपर मेरे गर्दन में अटकी थी, उसे उतार कर फेंक दिया और दोनों हाथ अपनी बाग पर रखकर अपनी पेंट को उतारते हुए नीचे ले जाने लगी और शर्ट को भी उतार के फेंक दा और पूरी ओपन होकर टांगे फालकर फिर से सीधी लेट गई, कुछ पिल अपनी जिसको दबाने बाद दोनों हाथ अपनी के बीच ले गई और दोनों हाथों से बीच में करने लगी, पर उलझन थी कि बुझने के बजाय बढ़ती जा रही थी। मैंने एक हाथ अपने मुंह में डालकर अपनी उंगलियां चूसने लगी। चौनस कर जब उंगलियां बिल्कुल गीली और सिलपुश हो गई तो फिर से मैं वो हाथ वही ले गई और वो गीली उंगलियां अपने टीमास हिस्से के साथ टच करने लगी। मज़ा तो अब आ रहा था, ऐसा मज़ा जिसके लिए मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। मैं ए करते हुए उंगलियां इन अंत किए जा रही थी, कभी सीधी तो कभी उल्टी हो जाती, कभी दाएं साइड तो कभी बाएं साइड करवट बदलती, कभी अचानक उठ के बैठ जाती तो कभी वापस खुद को बिस्तर पर पटक देती। पर उंगलियां अपना काम करती जा रही थी और ये निकलती जा रही थी। 7-8 मिनट्स के बाद अब मेरे मज़े का रंग बदलने लगा। अब मैं दूसरी दुनिया के मज़े में गुम होने के करीब थी। मीने एक हाथ से तकिया उठाकर अपने साथ लगा लिया और उसे गिले लगाने लगी और अपनी उंगलियों की रफ्तार तेज करने लगी। अब मेरे पूरे जिस्म का टेम्परेचर निकलते हुए एक जगह जमा होने लगा और मैं भारी चीखें लेते हुए करते हुए ड्यूटी फ्री होने लगी। मेरा जिस्म बिजली के झटकों की तरह हिलने लगा। जब वाटर टेम्परेचर निकलकर ख़त्म हुआ तब मुझे आराम मिला। मैं निढाल होकर सो गई। कब नींद आई पता ही न चला। आंख खुलते ही मेरी नज़र घड़ी पे पड़ी, पता चाल के सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं इसी हालत में लेटी हुई जिसमें इतनी थकावट महसूस हो रही थी जैसे मैंने पूरी रात कोई भारी वजन उठाया हो। मैं उठकर बैठी और देखा कि बेड की चादर पूरी गंदी हुई पड़ी है, तो मेरी कुम्स किसी दूसरी जगह पड़ी थी। मैं बेड से उठकर अपने कपड़े उठाए और बेड की चादर को भी लपेटकर उठाया और बाथरूम चली गई। ये थी मेरी एक रात की छोटी सी कहानी।